हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले टॉपिक या दूसरे टॉपिक में से आने के फुल चांसेस है। ठीक है, आगे 3 टॉपिक और है, बट ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि क्रिएटिविटी क्या है, जो कि आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पढ़ाई के अलावा की बाकी सारी क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। तो बस वही है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। देखो देखो, मेरी टी शर्ट पे भी है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो मतलब क्या कि कुछ हटके सोचो, कुछ बाहर का सोचो। देखिए, पहले तो यहां पर क्या कहा है, क्रिएटिविटी इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म इन एडवर्टाइजिंग। मतलब जब भी एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार कुछ क्रिएटिव करो। मूवी बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या यार ये हर टाइम की तरह सेम टू सेम चीज दिखा रहे हो, कुछ क्रिएटिव करो। तो ये क्रिएटिविटी ये वर्ड काफी सुनने को मिलता है एडवर्टाइजिंग के अंदर। एड्स आर ऑफन कॉल्ड क्रिएटिव। द पीपल हु डेवलप्स द एड एंड कम्युनिकेशन आर नोन एज क्रिएटिव टाइप्स। मतलब जो भी लोग ये एड को डेवलप करते हैं, कॉमर्शियल्स, कॉमर्शियल्स मतलब एडवर्टीजमेंट, उसको क्रिएटिव टाइप्स कहते हैं, मतलब क्रिएटिव पीपल कहते हैं, जो कि ये एड क्रिएट करने का काम करते हैं। एड एजेंसीज डेवलप रेपुटेशन फॉर देयर क्रिएटिविटी। देखो, कोई भी क्लाइंट है, वो कोई स्पेसिफिक एड एजेंसी के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एड एजेंसी के अंदर एडवर्टीजमेंट दिखाने की क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया है। वो बहुत अच्छे से जो कस्टमर को चाहिए और जो क्लाइंट मतलब कंपनी है, उसके प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स है, उसको बहुत अच्छे से दिखा पाता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि साहस इंस्टीट्यूट है, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है, उसको एडवर्टीजमेंट करना है कि भाई टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को पता चले कि हम लोग इतना बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी इतनी कम फीस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना है, तो हम लोगों को कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी चाहिए। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखी जाएगी कि हम लोग ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करें जो कि क्रिएटिव हो। क्रिएटिव हो मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव या कम्युनिकेशन का मैसेज है कि भाई एप्लीकेशन के अंदर इतने इतने फीचर्स है कि आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, डेली लाइव लेक्चर्स के वीडियोस मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, रिवीजन नोट्स, एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस, बहुत सारी चीजें। मतलब तो ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, पर नॉर्मल तरीके से नहीं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि देखो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये है, वो है, ये है, वो है, नहीं, कुछ क्रिएटिव तरीके से, जिससे स्टूडेंट्स यार क्या बढ़िया बात कही है और मुझे भी चाहिए। कोई भी चीज हो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कोई भी चीज हो, तो एड एजेंसी जो है ना, उसकी रेपुटेशन बनती है कि वो कितना क्रिएटिव तरीके से एक एड को प्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट मोर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। देखो, ज्यादा अटेंशन दिया जाता है, more attention is focused on the concept of creativity, because many people view the specific challenges given to those who develop an advertising message as being a creative। मतलब वहां पर चैलेंजेस बहुत होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं ना, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है। मैं बताऊंगा कि देखो ये बताना, वो बताना, मैंने 10-15 चीजें बता दी कि भाई देखो सास एप्लीकेशन के इतने सारे फायदे हैं। अभी क्रिएटिव टीम जो है, क्रिएटिव मेंबर जो है, मतलब जो एड डिजाइन करने का काम करते हैं, उनको पता है कि 15 चीजों का लंबा लिस्ट नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा सॉल्ट है, तो टाटा सॉल्ट के अंदर बहुत सारी चीजें है, अभी वो सारे बताएंगे, इसके अंदर आयोडीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये मात्रा, ये सब कलर है, यहां से लाते वहां से लाते, बहुत सारी अच्छी चीज है। अभी इतनी सारी चीजें बताने के लिए बैठेंगे तो कोई टाटा नमक के एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो जो क्रिएटिव पीपल है, जो एड बनाते हैं, वो बहुत सोचेगा और बनाएगा कि हम लोग कैसे जो कस्टमर को क्लिक कर दे, ऐसी इस तरह से इस चीज को प्रेजेंट करेंगे। तो वो क्या बताएंगे, टाटा नमक, देश का नमक, एक सेंटेंस, मतलब सारी चीजें। अभी यार देश का नमक खाया है मैंने, ये एक फीलिंग आएगी, या देश का नमक खाना है तो टाटा नमक ही लेना है। देखो हीरो हीरो होंडा में बाइक बहुत सारी आती थी, पर लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत कम आते थे। फिर उन्होंने प्लेजर लॉन्च किया, तो उसके लिए उन्होंने टैगलाइन क्या रखी, वाई शुड बॉयज हैव ऑल दी फन। मतलब बाइक में बहुत सारी वैरायटी है, पर गर्ल्स के लिए सिर्फ स्कूटी ही था उस वक्त। तो उन्होंने प्लेजर लॉन्च किया विथ कैप्शन, वाई शुड बॉयज हैव ऑल दी फन। गर्ल्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये क्रिएटिव टीम के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बढ़िया तरीके से, क्रिएटिव तरीके से ये एडवर्टाइजिंग मैसेज को कन्वे करे। इट इज देयर जॉब
to turn all the information regarding the product, features and benefits, marketing plans, consumer research and communication objective into a creative concept. ये इतनी सारी चीजें हैं, उनको अपने उस क्रिएटिव कॉन्सेप्ट के अंदर कवर करनी है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. सिर्फ हाँ एडवर्टाइजमेंट मतलब सर आप बता दो ना हम बोल देंगे, ऐसे नहीं होता है. बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना होता है. तो ये होती है हमारी क्रिएटिविटी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड. क्लियर हुआ पहला बेसिक इंट्रोडक्शन. चलिए आगे. डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी. डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब विजन. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में क्रिएटिविटी के लिए. हर एक लोग सेम मेंटालिटी के साथ नहीं देखेंगे, हर एक की नजर अलग अलग होगी. तो देखो एट वन एक्सट्रीम मतलब दो साइड की बात की है. एक तरफ एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी के लिए एक तरफ लोग क्या कहते हैं, वो आर आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग इज अ क्रिएटिव ओनली इफ इट सेल्स प्रोडक्ट. मतलब एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिव कब होगी, भाई एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो, प्रोडक्ट बेचने के लिए. तो आपकी एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिव तभी है जब प्रोडक्ट सेल हो पाती है. अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाती है तो आपने भले टाटा नमक, देश का नमक, ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई, पर कोई खरीद नहीं रहा है टाटा नमक, तो फिर काय का मतलब. तो एक तरफ लोग यही मानते हैं कि क्रिएटिव एड है, ऐसा हम तभी मानेंगे जब वो एडवर्टाइजमेंट से प्रोडक्ट सेल हो, जो कि अल्टीमेट गोल होता है. एडवर्टाइजिंग मैसेज और कैंपेन्स इंपैक्ट ऑन द सेल्स काउंट मोर देन वेदर इट इज इनोवेटिव और नॉट. मतलब क्या ये एडवर्टाइजमेंट इनोवेटिव है या नहीं है, वो ज्यादा इफेक्ट होती है कि क्या सेल्स काउंट बढ़ा या नहीं. एडवर्टाइजिंग मैसेज या कैंपेन से सेल्स काउंट बढ़ रहा है या नहीं, मतलब सेल्स बढ़ रहा है या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि आपने कितना क्रिएटिवली प्रेजेंट किया. मतलब आप देखो फॉर एग्जांपल आप LIC की एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजमेंट, तो बहुत क्रिएटिव होती है. आपको शायद पहली नजर में समझ में भी ना आए, बट वो प्रोडक्ट को, उस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझा देते हैं. लाइक एक एग्जांपल देता हूं, जीवन आनंद करके उनकी एक पॉलिसी थी. तो उसके अंदर या जीवन सरल करके पॉलिसी थी, जीवन तरंग पॉलिसी है. अब उसमें देखो कि दो तीन एडवर्टीजमेंट में आपको एक या दो, चलो दूसरी एक एडवर्टीजमेंट, छोटे बच्चे वाली एडवर्टीजमेंट की बात करता हूं. उसके अंदर ऐसा दिखाते हैं, शायद आपने देखा हो तो, या इसके बाद यूट्यूब पे जाके देख लेना, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं वरना फिर ये सेशन अननेसेसरी लंबा हो जाएगा. कि एक बच्चा जो है वो एक टॉफी का बॉक्स होता है वहां पर जाता है, फिर वो एक कॉइन डालता है. पहले तो वो हाइट छोटी थी तो थोड़ा टेबल लाके ऊपर चढ़ता है, फिर एक कॉइन डालता है. एक कॉइन डालता है ना तो एक चॉकलेट निकलती है, तो वो चेक लेके खुश हो जाता है. बट फिर वो मशीन हिलने लगता है और फिर चॉकलेट निकलती ही जाती है, निकलती ही जाती है, निकलती ही जाती है. अभी आप साला सोचोगे कि यार ये क्या मतलब बताया क्या, ये सिक्का डाला, चॉकलेट निकली और फिर चॉकलेट निकल रही है, चॉकलेट निकल रही है, मतलब LIC वालों ने चॉकलेट बेचना शुरू किया है क्या. नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि प्रीमियम भरने का शायद बंद हो जाए बट रेगुलर इनकम आती जाए. अभी वो एडवर्टीजमेंट में दिखाया था क्या कि वो बच्चे ने एक ही बार कॉइन डाला, मतलब प्रीमियम भरा, ऐसा समझो, पर चॉकलेट फिर निकलती ही रहती है, निकलती ही रहती है, निकलती ही रहती है. मतलब आपकी रेगुलर इनकम होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी. यार क्या बढ़िया तरीके से बात बताइए, कितना अच्छे से उसको रिलेट किया है. बट सपोज ये एडवर्टीजमेंट देख के 70% लोगों को समझ में नहीं आया, ये LIC वालों की चॉकलेट कहां मिल रही है, मैं ढूंढ रहा हूं मिल ही नहीं रही है. एडवर्टीजमेंट में तो दिखाया था चॉकलेट, मार्केट में जाता हूं तो बोलते हैं पागल है, पीके है क्या, पीके है क्या, ऐसा बोल रहे हैं. तो अगर समझ में ही नहीं आता है, लोग प्रोडक्ट LIC की पॉलिसी खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर वो एडवर्टीजमेंट भले कितनी भी क्रिएटिव हो, बेकार. तो यहां पर लोग क्रिएटिविटी किसके ऊपर जज करते हैं, एक तरफ के लोग कि भाई सेल्स बढ़ रहा है या नहीं, ये मेन चीज है. जबकि दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड देयर आर पीपल हु जज एड इन टर्म्स ऑफ इट आर्टिस्टिक एंड एथिस्टिक वैल्यू. दूसरी तरफ के लोग सेल्स बढ़े या ना बढ़े, वो तो प्रोडक्ट में दम होगा तो बढ़ेगी, बट एडवर्टीजमेंट देखो कितना बढ़िया तरीके से बताई है, कितना दिमाग, कितना क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया गया है. तो वो देखते हैं कि यार ये एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा रहा है. सेल्स नहीं बढ़ा क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं था, बट एजेंसी ने तो बहुत बढ़िया एड बनाई है. तो ये दूसरे लोग सेल्स बढ़ता है या नहीं बढ़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आर्टिस्टिक तरीके से देखते हैं कि यार एड बहुत क्रिएटिव है. नाउ बेस्ट क्रिएटिव एड हम किसको कहेंगे, एक तरफ बोल रहे सेल्स बढ़ेगा तो क्रिएटिव, दूसरा बोलेगा सेल्स के साथ लेना देना नहीं है, आर्टिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए, बट रियलिटी में दोनों ही इंपॉर्टेंट है. तो बेस्ट क्रिएटिव एड कैन ब्रेक थ्रू, देखो क्या बोला है, ब्रेक थ्रू कॉम्पिटिटिव क्लटर, grab consumer attention and also have some
इम्पैक्ट, कंज्यूमर का अटेंशन भी मिल जाएगा, इम्पैक्ट भी हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दिखाएंगे। पर्सपेक्टिव ऑन एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी ऑफन डिपेंड्स ऑन वंस रोल। प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, अकाउंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था टाइप्स ऑफ एजेंसी वाले में, जो कि एज अ लिंक मीडिएटर काम करते हैं क्लाइंट और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के बीच में। व्यूज एड एज प्रमोशनल टूल्स हुज प्राइमरी पर्पस इज टू कम्युनिकेट फेवरेबल इंप्रेशन टू द मार्केट प्लेस। मतलब फेवरेबल चीजें कम्युनिकेट करनी है कि भाई फॉर एग्जांपल साहस ऐप है तो उसके अंदर ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, इससे स्टूडेंट को फायदा होगा, स्टूडेंट का रिजल्ट बढ़ेगा, वगैरह वगैरह जो भी है वो। दे बिलीव कॉमर्शियल शुड बी इवेल्युएटेड, कॉमर्शियल्स मतलब एडवर्टीजमेंट, हो कॉमर्शियल्स मतलब एडवर्टीजमेंट, इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ वेदर इट फुलफिल क्लाइंट्स मार्केटिंग एंड कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव। ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव यानी कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। तो क्या एक एडवर्टीजमेंट क्लाइंट का जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है और कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर पा रही है या नहीं, इसके बेसिस के ऊपर उसको जज करते हैं। अर्लियर ब्रांड मैनेजर्स वर मच मोर रिस्क अवेयर्स, एवर्स, एवर्स मतलब जोखिम बोखिम लेने में नहीं मानते थे, रिस्क टेकर्स नहीं थे, रिस्क एवर्स थे, and wanted a more conservative commercial than creative people who wanted to maximize the impact of message। मतलब पहले के जो मार्केटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, भाई सालों से जो सिस्टम आ रही है ना वही फॉलो करो, कंजर्वेटिव सिस्टम, क्योंकि वो सक्सेसफुल रहा है तो आगे भी सक्सेसफुल ही रहेगा। लाइक एडवर्टीजमेंट बनानी है ना तो कोई हीरो या हीरोइन को ले लेना है तो ही एडवर्टीजमेंट चलेगी। पेप्सी की एड है, शाहरुख खान चाहिए, सलमान खान चाहिए या रणवीर सिंह चाहिए ही या रणबीर कपूर चाहिए ही, उसके बिना एडवर्टीजमेंट नहीं बनाएंगे, रिस्की है। सपोज एक बार इस बार एक भी एक्टर नहीं लिया और पेप्सी की तरफ से सारे के सारे लोग सपोज चले जाते हैं कोका कोला की तरफ, तो रिस्क है, तो नहीं, अपने को रिस्क नहीं लेना है। हम लोग एक काम कर देंगे, सलमान खान को ले लेंगे, शाहरुख खान को ले लेंगे, ऋतिक रोशन को ले लेंगे, कोई ना कोई एक्टर्स को ले लेंगे। तो रिस्क एवर्स थे। जबकि क्रिएटिव लोग क्या हो गए, मैक्सिमम इंपैक्ट ऑफ मैसेज, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि एक्टर एक्ट्रेस है या नहीं है, क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करेंगे, थोड़ा नया करेंगे। And what constitutes a creativity in advertising is probably somewhere between two extreme। देखो जो क्रिएटिविटी है ये दो एक्सट्रीम, मतलब जो दो साइड है ना उसके बीच में है, बिटवीन टू एक्सट्रीम। मतलब एक तरफ के लोग बोलते हैं सिर्फ सेल्स बढ़े तो, दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं कि नहीं आर्टिस्टिक होना चाहिए, यहां पर सेल्स बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट जो रियल है वो यहां पर कहीं पर है, मतलब आर्टिस्टिक वैल्यू भी है और सेल्स भी बढ़ता हो, ऐसी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। टू ब्रेक थ्रू द क्लटर एंड मेक एन इंप्रेशन ऑन द टारगेट ऑडियंस द एड मस्ट बी यूनिक एंड एंटरटेनिंग। देखो एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि यूनिक हो। यार ये बहुत बढ़िया तरीके से बताया, ऐसा कभी नहीं देखा है, या बहुत अच्छे से बताइए बात, और एंटरटेनिंग भी हो। यार ये देख के मजा आ गया, यार हंसी आ गई मेरी तो इस तरह से कि हंसी आ गई या सीरियस हो गया यार मैं तो। अब देखो बाइक की एडवर्टीजमेंट आती है, कार की एडवर्टीजमेंट आती है, अभी एडवर्टीजमेंट में आपको क्या दिखाएंगे कि सोल्जर रास्ते पे खड़ा है और hyundai वाले रुकेंगे, सोल्जर को घर पे छोड़ेंगे, भाई मेरे को तो इधर जाना है, आप तो इधर जा रहे हो, कोई बात नहीं मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। मतलब देखो देश के लिए कितना महान है। आर्मी ऑफिसर के लिए लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो एडवर्टाइजर समझ जाते हैं कि लोगों को अगर हमें मतलब बनाना है बेवकूफ तो ये चीज का यूज करो। आर्मी के जवान, माँ की ममता, देश, ये सब बात करेंगे ना तो लोग है ना बेचारे इमोशनल हो जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो देखो डॉक्टर का सुझाया और माँ का भरोसा, कॉलगेट, अभी कॉलगेट क्यों लेना है, माँ का भरोसा है इसके ऊपर। तो यार मेरी माँ का भरोसा तो मुझ पर नहीं है पर कॉलगेट पर तो है, तो चलो कॉलगेट लेके आता हूं उनके लिए। तो मतलब इस तरह से वो एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट करता है कि वो क्रिएटिव भी हो, यूनिक भी हो और एंटरटेनिंग भी हो। Everyone involved in the planning and developing an advertisement campaign must understand the importance of balancing that it's not creative unless it sells। मतलब ये वाला पार्ट भी देखना है कि क्रिएटिव बहुत बढ़िया है पर अगर सेल्स ना हो तो भी नहीं चलेगा। तो हमको देखना है कि वो क्रिएटिव तब तक है जब तक वो सेल्स भी होता है। अगर सेल नहीं होता है बहुत बढ़िया है, बहुत क्रिएटिव है, पर देखा किसी ने नहीं, प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदी, तो फिर क्या मतलब, एडवर्टीजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो इसलिए। अभी आपकी एडवर्टीजमेंट देख के लोगों को अच्छा लगा, लोगों को मजा आया, बट प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदी, तो
अभी आप एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, उसको एग्जाम्पल के एंगल से लेना, पॉलिटिकल एंगल से नहीं लेना। राहुल गांधी की स्पीच बहुत अच्छी और जेन्युइन स्पीच भी होती है, बट आप मीडिया पे जो देखोगे वो सब ऑब्वियस है, कट करके मीम्स बना बना के बेचते हैं, एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा वगैरह वगैरह। तो एंटरटेनमेंट राहुल गांधी से ज्यादा लेते हैं, पर वोट देंगे मोदी को, लोगों की सोच। तो अभी ऐसा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, बट वोट तो हम उसी को देंगे। आपके यहाँ पर आएंगे, आपका एंजॉयमेंट भी देखेंगे, आप जो फायदे देंगे वो भी ले लेंगे, बट वोट उनको देंगे। तो अगर वोट नहीं बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बिक रही है, तो फिर एडवर्टीजमेंट कोई सक्सेसफुल नहीं रही। तो एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल तब है, क्रिएटिव तब है, जब वो सेल्स भी कर पाती है। एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी इज एबिलिटी टू जनरेट फ्रेश एंड यूनिक एप्रोप्रिएट आइडियाज। देखो क्या बोला है, फ्रेश यूनिक एंड एप्रोप्रिएट आइडिया दैट कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्यूशन टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कुछ फ्रेश, कुछ यूनिक और कुछ एप्रोप्रिएट आइडिया होना चाहिए एडवर्टीजमेंट के अंदर। टू बी एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव, क्रिएटिव आइडिया मस्ट बी रिलेवेंट टू द टारगेट ऑडियंस। और ये जो क्रिएटिव आइडिया आपने सोचा है वो आपकी प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस के लिए होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट ऑडियंस, फॉर एग्जांपल सनग्लासेस, गॉगल्स, मतलब आप समझो ना, फास्ट ट्रैक, टाटा की एक जो ब्रांड है फास्ट ट्रैक, उसका है। तो फास्ट ट्रैक की एडवर्टीजमेंट के अंदर, फास्ट ट्रैक जो कि बैग्स बेचते हैं, बैग सेल करते हैं, वॉचेस सेल करते हैं, सनग्लासेस सेल करते हैं, तो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यूथ है। तो वो एडवर्टीजमेंट, इनका टारगेट क्या होता है, यूथ। तो वो उनकी एडवर्टाइजमेंट किसको ध्यान में रख के बनाएंगे, यूथ को ध्यान में रख के बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग यूथ है जो कि उनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यहां पर ये टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है, और उसको ध्यान में रख के ही क्रिएटिविटी दिखानी है कि यार फास्ट ट्रैक की बैग पहनी और 4 लड़कियों को लेके ये लड़का घूम रहा है। अभी सपोज दादाजी की लाकड़ी के लिए, दादाजी के चश्मे के लिए ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे तो राम 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 क्यों बतावे छे, मतलब उनको नहीं अच्छा लगेगा। एज टारगेट ऑडियंस क्या है वो ध्यान में रख के एडवर्टीजमेंट डिजाइन की जाती है। Many ad agencies recognize the importance of developing advertising that is creative and different yet communicate relevant information। मतलब एडवर्टाइज कैसी होनी चाहिए, क्रिएटिव और डिफरेंट होनी चाहिए, बट रिलेवेंट भी होनी चाहिए। मतलब क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया बताई है, मजा भी बहुत आया, बट ये चीज जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके साथ तो कोई लेना देना ही नहीं बनता है, वो रिलेवेंट ही नहीं है, तो यार क्या मतलब बना फिर। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि यूनिक हो, क्रिएटिव हो, मजेदार हो, बट हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ रिलेवेंट भी हो। तो ये कवर होता है सारा हमारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी के साथ। चलो पहले यहां तक की चीजों को एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग क्रिएटिविटी प्रोसेस को देखते हैं। यहां तक की चीजों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्रिएटिव प्रोसेस। देखो, सम एडवर्टाइजिंग पीपल से creativity in advertising is best viewed as a process and creative success is most likely when some organized approach is followed। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइज अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हैं ना, मतलब एक सिस्टम, एक स्टेप, एक प्रोसेस को, तो वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव रहती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। दिस डज नॉट मीन देयर इज एन इनफेलिबल ब्लूप्रिंट टू फॉलो टू क्रिएट इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। अभी यहां पर ऐसा बोला कि अगर हमको एक क्रिएट व्यूड एज अ प्रोसेस और क्रिएटिव सक्सेस व्हेन सम ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच इज फॉलोड। तो ऑर्गेनाइज अप्रोच फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा क्रिएटिव या सक्सेसफुल रहेगी, ऐसा है। इसका मतलब आपको ये फिक्स चीज है या फिक्स स्टेप है वही फॉलो करने होंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, इनफेलिबल ब्लूप्रिंट नहीं है, मतलब ये फिक्स ब्लूप्रिंट, ये स्टेप फॉलो करो मतलब आपकी एडवर्टीजमेंट क्रिएटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसी ब्लूप्रिंट नहीं है। Many advertising people reject attempts to standardize creativity और develop rules। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खास करके क्रिएटिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं रिजेक्ट करेंगे कि भाई ये स्टेप फिक्स फॉलो करना है, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है आपको एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए। क्या यार, आप बोल दोगे कि यही फिक्स करना है तो फिर हमारी क्रिएटिविटी कहां जाएगी। मैं कुछ यूनिक सोच रहा हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है जिसने ये सजेशन दिया कि सत्यम शिवम साहसम, सत्यम शिवम सुंदरम की जगह पे सत्यम शिवम साहसम करके। अभी मैं उसको बोल देता हूं कि भाई रिलीजन को बीच में नहीं लाना है, ये पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना है, ऐसा नहीं लाना है, ऐसा ही करना है, यही चीज यही लाइन पे करना है। तो अभी उसके दिमाग को तो मैंने बांध दिया, बाउंड्री बना दी कि भाई तेरे को इससे बाहर का सोचना ही नहीं है, तो फिर क्रिएटिविटी का है कि। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नहीं,
कोई स्टैंडर्ड फिक्स रूल्स ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए, वरना क्रिएटिविटी कैसी? क्रिएटिविटी में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि वो बाउंड्रीज को ब्रेक करता है। जैसे मैंने कहा ना, मेरी टी शर्ट पे ये देखो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अभी मैं बोल दूं कि भाई इसी बॉक्स के अंदर ही खेलना है, तो क्रिएटिविटी कहां गई आपकी? However, most do follow a process when developing ad. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रिएटिविटी है मतलब कंपलसरी आपको आउट ऑफ द बॉक्स से सोचना है, नहीं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं नहीं, ये हम फिक्स बाउंड्री बना देते हैं, इसके अंदर हम लोग हमारी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्रिएटिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कोई एक्सट्रीम चीजें नहीं होती इसमें। देखो ये सब्जेक्ट की खास बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि फिक्स ये पॉइंट्स आपको रटने हैं और लिखना है, आपको थीम समझनी है, फिर एग्जाम में आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस सब्जेक्ट का। दूसरे सब्जेक्ट में क्या है, फिक्स पॉइंट आने चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पढ़ना थियोरिटिकल है, पर उसके अंदर आप भी जो सोचते हो वो लिखना है। कुछ भी सोच के मत लिखना भाई मेरे, समझ के जेन्युइन चीजें लिखनी है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच टू क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग वाज डेवलप्ड बाय जेम्स वेब यंग। ये भाई साहब का नाम है जिन्होंने डेवलप किया, और जो कौन थे, अ फॉर्मर क्रिएटिव वाइस प्रेसिडेंट एट द जे वॉल्टर थॉमसन एजेंसी। ये एजेंसी का नाम है, यूएस बेस्ड है, उसके वो क्रिएटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ आइडिया इज जस्ट एज डिफाइनाइट अ प्रोसेस एज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड। फॉर्ड मतलब जो गाड़ियां बनाती है ना, वो मतलब फोर्ड की गाड़ी बनती है तो क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिससे एक बेहतरीन लेवल की गाड़ी बनती है। उस वक्त फोर्ड का नाम बहुत बड़ा था, जीएम, जनरल मोटर्स एंड फोर्ड, बहुत बड़ी कंपनियां थी, अभी तो बहुत सारी और कंपनियां आ गई है। द प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज टू रन्स एज असेंबली लाइन, असेंबली लाइन मतलब फिक्स स्टेप की तरह। इन दिस प्रोडक्शन लाइन माइंड फॉलोज एन ऑपरेटिव टेक्निक्स विच कैन बी लर्न एंड कंट्रोल। मतलब ये क्रिएटिव के लिए आपका जो माइंड है वो ऑपरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है सोचने के लिए, क्रिएटिव आइडिया को सोचने के लिए। और ये क्रिएटिव ऑपरेटिव टेक्निक ऐसी है जिसको हम लोग सीख सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, नहीं ये बहुत गलत सोच रहे हैं हम लोग। क्योंकि आपकी सोच, ऐसा बोलना है कि आपको सोचना है तो आपकी सोच तो कैसी होती है वो आपको खुद को पता है। थोड़ी देर सोचने के बाद यार मैं कितना गंदा आदमी हूं, ऐसा भी हो जाएगा किसी को, तो यहां पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड दैट इज then that its effective use is just as much a matter of practice in the technique as in the effective use of tools। मतलब जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, किसको, ये ऑपरेटिव टेक्निक्स को, जो कि सीख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं क्रिएटिव आइडिया को डिजाइन करने के लिए, तो वो उस तरह से डेवलप होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे आपको कोई टूल्स का इस्तेमाल सीखना है तो आप जितना ज्यादा उस टूल को इस्तेमाल करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। वैसे यहां पर ये टेक्निक का हम लोग जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्रिएटिव तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए, तो उसमें भी डेवलपमेंट होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा किसने बोला, जेम्स वेब यंग ने। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको 5 स्टेप्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडल ऑफ, यंग मतलब ये हो भाई, यंग मतलब यूथ की बात नहीं हो रही, जेम्स वेब यंग मॉडल ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस कंटेन्स 5 स्टेप्स। उनका कहने का पॉइंट ये है कि 5 स्टेप है, जो कि पहला है इमर्सन। इमर्सन मतलब गैदरिंग रॉ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन, मतलब रफ वर्क आप ऐसे समझो ना, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, मतलब इमर्स हो रहा है आइडिया। देन डाइजेशन, डाइजेशन मतलब टेकिंग द इंफॉर्मेशन, वर्किंग इट ओवर एंड रेसलिंग विथ इट इन माइंड। रेसलिंग मतलब फाइट, फाइट का मतलब लड़ना ऐसा नहीं, मतलब सोचना कि इसमें से क्या चीजें काम की है, क्या चीजें बेकार की है, इस चीज को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, इस चीज को मैं कैसे एज इट इज यूज कर सकता हूँ, वो होता है डाइजेशन। खाना खाने के बाद पेट में क्या होता है, डिशुम डिशुम होता है ना, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फाइट करती है। वैसे ही हमारे पास से पहले स्टेज में हमने जो डेटा कलेक्ट किए उसको हम लोग सोचेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, काम की चीजों को कैसे यूज करना है वो सोचेंगे। देन इनक्यूबेशन, पहला इमर्सन, सेकंड डाइजेशन स्टेप से याद रखने होंगे सीक्वेंस में काम का है। देन इनक्यूबेशन, पुटिंग द प्रॉब्लम्स आउट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एंड टर्निंग द इंफॉर्मेशन ओवर द सबकॉन्शियस टू डू वर्क। मतलब आप इंफॉर्मेशन को अपने कॉन्शियस माइंड से हटा के सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। सबकॉन्शियस माइंड मतलब 2 तरह का दिमाग होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। सर क्या 2 तरह का, ये यहां पर एक टाइप के दिमाग के लाले पड़े हुए, आप 2 दिमाग की बात कर रहे हो, हमारा एक भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो 2 टाइप के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस, जागरूक।
અને अर्ध जागृत मतलब सबकॉन्शियस। आप कई बार ऐसी बैठे बैठे ही कुछ चीजें सोच रहे हो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप उस ख्यालों में खो गए, वो सबकॉन्शियस माइंड है। रात को सो रहे हो और ड्रीम चल रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। अभी आप ध्यान से सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो मेरे लेक्चर को, तो वो कॉन्शियस माइंड है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है हाँ रियलिटी में। देन इल्यूमिनेशन, फोर्थ स्टेज इज इल्यूमिनेशन। इसमें क्या होता है, बर्थ ऑफ आइडिया, यूरेका, आई हैव इट, फिनोमिनन, मतलब क्या बात है, अपने को मिल गया, मेरे को जो जबरदस्त आइडिया चाहिए था ना वो मिल गया, मतलब बर्थ हो गया। जो चीज मैं माइंड में सोच रहा था, कब से कंफ्यूजन था क्या होगा, वो मुझे फाइनली मिल गई। जैसे एग्जांपल दूं, अपने सलमान खान की मूवी किक देखी हो, किक मूवी, तो सलमान खान बहुत सारी एंटरटेनिंग मजेदार चीजें, रिस्की चीजें करता रहता था। क्या था कि उसको किक मिले, किक मिले मतलब उसको मजा आए। फिर बहुत सारी चीजें करने के बाद वो मूवी में एक डायलॉग आता है कि कहां कहां मैं भटकाऊं इस किक के चक्कर में, पर कहां जाके मुझे मिली ये किक, एक छोटी सी बच्ची की स्माइल में। वो छोटी बच्ची को कैंसर से बचा लेता है और उसकी स्माइल से उसको बहुत खुशी मिलती है। तब वो डायलॉग आता है कि ये जो किक के चक्कर में मैं बहुत सारी जगह पे घूमा, वो किक मुझे छोटी बच्ची की स्माइल से मिली। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। वो मूवी में बोलता है कि अगर एक स्माइल मुझे इतनी किक दे सकती है, तो हजारों स्माइल मुझे कैसी कैसी किक देगी। तो मुझे अब मिल गया कि क्या करना है मुझे। और वो सोच लेता है कि मैं सभी लोगों को लूटूंगा और फिर वो पैसे बच्चों के इलाज के लिए बांट दूंगा। तो यहां पर उसके माइंड में इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, मतलब पैदा हो गया आइडिया। यस, ये एडवर्टीजमेंट, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज मैं बताना चाहता हूं, ये मैं दिखाना चाहता हूं। एंड फाइनली जो चीज माइंड में फाइनल हो गई, अभी उसको रियल में करेंगे, यानी कि रियलिटी वेरिफिकेशन, स्टडिंग द आइडिया टू सी इफ इट लुक्स गुड और सॉल्व द प्रॉब्लम्स, देन शेपिंग द आइडिया टू द प्रैक्टिकल यूज। मतलब एक बार क्लियर हो गया कि जो मैंने सोचा वो अगर अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सही है, तो फिर अभी उसको हम लोग रियलिटी में कैसे लाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल RS राजामौली है, तो उसने सोचा कि बाहुबली, उसके माइंड में पहले आया होगा, बहुत सारी स्टोरीज होगी, पर उसके बाद एक जगह पे उसको क्लिक हो गया होगा कि हाँ बाहुबली, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे मूवी बनानी है। और उसने सब कुछ देखा कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर उसने एक्चुअल मूवी बनाने का काम किया। तो ये होता है रियलिटी और वेरिफिकेशन। ये 5 स्टेप्स एक बार आप ध्यान से रिफर कर लीजिए, जो कि यंग ने सजेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। अभी ये चीज आपने रिफर कर ली हो, तो ये जो 5 स्टेप एक्चुअली में हमको जेम्स वेब यंग ने दिए ना, वो एक्चुअली में काफी टाइम पहले यूके के एक स्कॉलर ने दे ही दिए थे। तो यहां पर यही चीज लिखी है कि यंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि यंग ने बताया, वो इज सिमिलर टू द 4 स्टेप अप्रोच विच इज आउटलाइन मच अर्लियर, मतलब बहुत पहले, किसने, बाय इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट ग्रेहाम वॉल्स। तो ग्रेहाम वॉल्स ने 4 स्टेप का मॉडल दिया है। तो यहां पर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, 4 स्टेप अप्रोच बाय इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट ग्रेहाम वॉल्स। किसने दिया था ये पूछ सकते हैं, या ग्रेहाम वॉल्स कौन थे, तो इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट, एमसीक्यू के लिए सिर्फ काम का है। तो यही चीज जो ऊपर 5 पॉइंट है ना, वही चीज उसने 4 स्टेप में बताया था। पहला तो प्रिपरेशन, मतलब यहां पर जो उसने बोला इमर्सन, जो एक्चुअली में जो ग्रेहाम वॉल्स है उसने प्रिपरेशन बोला हुआ ही था। अभी एक ही चीज हुई, जो जेम्स था, जेम्स यंग, उसने क्या किया, उसको इमर्सन के नाम से प्रेजेंट किया, मतलब नए डब्बे में पुराना माल सप्लाई कर रहा है, ऐसा हो गया। तो प्रिपरेशन में क्या होता है, गैदरिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मतलब रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, स्टडी किया जाता है। देन सेकंड इज इनक्यूबेशन, गेटिंग अवे एंड लेटिंग द आइडियाज डेवलप। गेटिंग अवे मतलब अननेसेसरी चीजों को हटा दो, काम की चीजों को फोकस करके उसके ऊपर और डेवलपमेंट करो और सोचो। इल्यूमिनेशन, ये तो सेम चीज ही है। इल्यूमिनेशन में क्या करेंगे, सीइंग द लाइट और सॉल्यूशन, मतलब जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हमको क्या चाहिए। एंड लास्ट में वेरिफिकेशन, जो कि यहां पर उसने बोला था रियलिटी, यंग ने, जो कि ग्रेहाम वॉल्स ने पहले बताया था वेरिफिकेशन, रिफरिंग एंड पॉलिशिंग द आइडियाज एंड सीइंग इट appropriate solution in reality। तो ये 4 स्टेप, ये 4 स्टेजेस, ये किसने दिए थे, इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट ग्रेहाम वॉल्स। सिर्फ ये सेकंड वाला कट हो रहा है, समझो, डाइजेशन निकल गया, उसकी जगह पे 1 3 4 5 जो है वो यहां पर दिए हुए, सिर्फ नाम अलग है।
जो कि ग्रेहम वॉल्स ने दिए थे, फिर उसी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करने की एक्टिंग करके ये भाई साहब जेम्स वेब यंग ने दे दिए, मतलब एक्टिंग नहीं की है, ये तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं। तो ये जेम्स वेब यंग के 5 स्टेप और ग्रेहम वॉल्स के 4 स्टेप, ये क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्रिएट मींस यूज करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो है। तो यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड एडवर्टाइजिंग वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप लोग प्रॉपरली हमारे पैम्पलेट में से पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन अपनी नोटबुक में करेंगे ताकि सारी चीजें आपके